कोटअद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बावलपुर में मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। चीफ पेट्रोल ऑफिसर हमाद नासिर, एडमिन ऑफिसर अकरम खोखर, इंस्पेक्टर राव आतिफ सुहेल और बीट नंबर 20 के अफसरान और रेस्क्यू 1112 के मुलाजमीन ने शिरकत की। आईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस खालिद मकबूल के वीएन के मुताबिक हिस्बे हिदायत डीआईजी सेंटर रीजन मोहम्मद नदीम और जेर निगरानी सेक्टर कमांडर मुल्तान M5 नदीम अशरफ वड़ाइच बीट बहावलपुर में मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया, जिसमें चीफ पेट्रोल ऑफिसर हमाद नासिर साहब, एडमिन अकरम खोखर, इंस्पेक्टर राव आतिफ सुहेल और 20 नंबर बीट के अफसरान और रेस्क्यू 1112 के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डीएसपी हमाद नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, इस किस्म की मॉक एक्सरसाइज का मकसद अफसरान की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा करना है ताकि रोड पर पेश आने वाले किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके और भरपूर तरीके से अवाम की जानो माल की हिफाजत कर सके। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद का सीपा सलार मुजफ्फराबाद नीलम फ्लोर मिल का आटा सरेआम पाकिस्तान में ब्लैक होने लगा। पाकिस्तान में यही आटा पिंडी फ्लोर मिल की थैलियों में डालकर वापस मुजफ्फराबाद महंगे दामों में फ़रोख्त। आजकल मुजफ्फराबाद में सरकारी आटा गायब है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद के हिस्से का आटा ख़त्म हो गया है। वजह यह है कि यहाँ एक फ्लोर मिल है, गंदम का कोटा ना होने के बराबर है और आबादी में नीलम और हटियाँ के अजला भी शामिल हैं। सिर्फ मुजफ्फराबाद शहर में 5 लाख नफूस का दबाव है। मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 1,80,000 इंसान बसते हैं। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बराह रास्त गंदम नहीं खरीदती बल्कि इस काम को आउटसोर्स किया हुआ है। गंदम की ख़रीदारी में घपले भी होते हैं और फ्लोर मिल मालकान सब्सिडाइज आटा महंगे दामों समंगल भी करते हैं। यही आटे का 20 किलो वाला सरकारी थैला जो 1350 रुपये का मिलता है, इसमें से आटा निकाल कर 2500 वाले गैर सरकारी और गैर कानूनी पिंडी फ्लोर मिल के थैले में डालकर 2500 का बेचा जाता है। इस तमाम बद इंतज़ामी को कंट्रोल करने और आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में गंदम का कोटा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। साहिवाल से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वापडा पैगाम यूनियन डिवीजन चीचा वतनी का साल 2023 का पहला इजलास 2 जनवरी बरोज़ सोमवार ज़ेर सदारत राना मोहम्मद फ़ारूक सर्कल चेयरमैन मैकपो सर्कल साहिवाल मुनक़िद हुआ। सजाद सईद भट्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वापडा पैगाम यूनियन मैपको डिवीजन चीचा वतनी की रिहाइशगाह पर मुनक़िद इजलास में वापडा मजदूर को वतन अजीज़ का असासा करार दिया गया। शुरा इजलास ने इस कीमती असासे का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत यकीनी बनाने का अहद किया। चौधरी शाहिद महमूद गुजर डिवीजन चीफ कोआर्डिनेटर ने हालिया कुछ दिनों से वापडा मजदूर के साथ इंतज़ामी अफसरान के नारवा सलूक की शदीद मज़म्मत की। मार अकरम सिपरा ने वापडा मजदूर का मौक़िफ़ नहायत शिद्दत के साथ अथॉरिटी के सामने पेश करने की ज़रूरत पर जोर दिया। चौधरी ताहिर महमूद गुजर ने मजदूर दुश्मन क़ुव्वतों को खबरदार किया कि इज़्ज़त दोगे तो एहतराम मिलेगा। चौधरी मकबूल अहमद जट चेयरमैन रूरल सब डिवीज़न ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, मजदूर इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। याद रहे गुज़श्ता निस्फ सदी से ज़्यादा वापडा मजदूर के नुमाइंदे कहलाने वाली हाई डरो यूनियन इंतज़ामिया की बी टीम बनकर सामने आई है और हर दौर में मजदूरों के मुआशी इस्तेहसाल की जिम्मेदारी रही है। ऐसे हालात में वापडा मजदूर पाकिस्तान वापडा पैगाम यूनियन को निजात दहिंदा के तौर पर देख रहे हैं, जिसने सब डिवीज़न से लेकर ऐवान इक़्तिदार तक वापडा मजदूर के हकूक़ का नारा बुलंद किया। इजलास में 5 जनवरी बरोज़ जुमेरात सर्कल कॉम्प्लेक्स साहिवाल में होने वाले मरकज़ी इजलास का लाइला अमल भी तैयार किया गया। इजलास में साहब खान चन्नड़, फरत अब्बास चन्नड़, सईद इखलाक चन्नड़ और दीगर डिवीजन ओहदेदारान ने भी शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर।
मुजफ्फरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ अली शेर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ की यूनियन कौंसिल रंगपुर में यूटिलिटी स्टोरों पर आटा नायाब हो चुका है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर महंगाई का नया तूफान बरपा। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। आटा घी चीनी की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर बलोच जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हुकूमत का नए साल का आवाम को महंगाई की सूरत में तोहफा। यूटिलिटी स्टोर पर आटा चीनी घी महंगे कर दिए गए। 400 रुपये में फ़रोख्त होने वाले आटे का थैला 250 रुपये इजाफे से 650 रुपये का हो गया, जबकि चीनी 70 से बढ़कर 90 रुपये किलो और घी 300 रुपये से बढ़कर 400 रुपये किलो तक जा पहुंचा। महंगाई से परेशान शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना है सुबह से आटे के हसूल के लिए कतारों में खड़े हैं। 400 रुपये वाले आटे का थैला 650 रुपये का कर दिया गया है। 400 से 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, महंगा आटा कैसे खरीदें? हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई में इजाफा कर रही है। सब्सिडीज़ इशिया के हसूल के लिए घंटों कतारों में खड़े होकर इंतज़ार करते हैं, मगर शाम को खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, 5 न्यूज़ प्लस, मुजफ्फर। मुजफ्फरगढ़ का रुख करें, आपको बताएं नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। थाना रंगपुर में तमाम मुकदमात का अंदराज मेरिट पर होगा। थाने में टाउटोजिज्म का खात्मा होगा। थाना रंगपुर में नए तैनात होने वाले SHO जावेद इकबाल मकोल की रंगपुर के अमन व अमान के बारे में ताजर बिरादरी और साफ़ियों के वफद से अहम मीटिंग हुई। मज़ीद अहवाल जानते हैं अली शेर बलोच की इस रिपोर्ट में। जी अली शेर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अंजुमन ताजरान जवाना बंगला और नेशनल प्रेस क्लब जवाना बंगला के वफ्द की थाना रंगपुर के नए SHO जावेद इकबाल मकबल से पुलिस चौकी जवाना बंगला पर मीटिंग में थाना रंगपुर के नए SHO जावेद इकबाल मकबल ने अंजुमन ताजरान जवाना बंगला और नेशनल प्रेस क्लब जवाना बंगला के मेम्बरान और कारोबारी हजरात से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाना रंगपुर में किसी की मनमानी नहीं चलेगी और सिर्फ मेरिट होगा। अगर किसी दुकानदार की कोई चोरी हो या कोई मसला हो तो वो बगैर किसी सिफारिश के थाने में खुद आकर दरख्वास्त दे। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और मजलूम अफराद की भरपूर मदद की जाएगी और किसी भी शख्स को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। आवाम की जान और माल का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह DPO मुजफ्फरगढ़ के विजन के मुताबिक आवाम को भरपूर मेरिट पर रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी और कानून पर अमल दरामद होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जराइम के खात्मे के लिए मुअस्सर गश्त किया जाएगा और जुआ मंशियात समेत दीगर जराइम के खात्मे के लिए पुलिस भरपूर कोशिश करेगी। थाना रंगपुर के एरिया से तमाम जराइम का खात्मा मिशन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि करप्शन और करप्ट एहलकारों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेशनल प्रेस क्लब जवाना बंगला और अंजुमन ताजरान के मेम्बरान और कारोबारी हजरात ने SHO के इकदाम को खूब सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इलाके के अमन व अमान को कायम रखने के लिए आप बेहतरीन इकदाम उठाएंगे। कैमरा टीम के साथ अली शेर बलोच, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, 5 न्यूज़ प्लस, मुजफ्फरगढ़। जब बिजली हो अनरिलायबल तो डॉलेंस रेफ्रिजरेटर रहे रिलायबल। 135 वोल्ट तक भी काम करे फर्स्ट क्लास बिना स्टेबलाइजर। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला चनियोट के नवाई इलाका चनाब नगर में वाक़या UGA चर्च में साल 9 की तकरीब का इनकाद किया गया। नए साल की तकरीब में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नए साल की तकरीब में पास्टर परवेज़ कैसर और समाजी रहनुमा ने नवीद जान ने साल की खुशी में लोगों के साथ मिलकर केक काटा और आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सलामती व बका के लिए दुआ की। पर निगाह कीजिए प्लीज, संजीदा हो जाइए। देखिए, क्या मेरी जिंदगी में रूहानी फल है? क्या मेरी जिंदगी में ऐसे काम हैं जिनसे खुदा खुश हो? क्या मैं ऐसा तो नहीं जो खुदा को नाराज कर लूं? ऐसा ना हो कि वो हुक्म कर दे
किसे जज से काट दे, इस सबक को भी क्यों रोके रहे हैं। सरगोदा से हमारे नुमाइंदा मार नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फैक्ट्री एरिया का थानेदार अफिसरान पे भारी। सरगोदा में दिलशाद नजमी गैंग शुरफा को लूटने में मसरूफ। सहूलतकारों की मीडिया टीम को संगीन नताइज की धमकियां। रिकॉर्डिंग SHO फैक्ट्री एरिया, DSP सिटी सर्कल और PRO DPO सरगोदा को भेज दी गई। तस्वीर में सहूलतकारों को एक साथ देखा जा सकता है। वाज़ेह रहे, फैक्ट्री एरिया पुलिस की निशानदही पर निजी TV चैनल और प्रिंट मीडिया भी कर चुका है। सरगोदे से अहम खबर से आपको आगाह करते चले, थाना फैक्ट्री एरिया सरगोदा में तैनात ASI दिलशाद नजमी ने सरगोदा शहर और गिरदोनवा में जना हराम कारी के अड्डे खोल रखे हैं। ज़राए के मुताबिक ASI दिलशाद नजमी ने बाकायदा तौर पर एक बिनुल इजलाई गैंग बना रखा है, जिसमें फाहशा औरतें सादालू अफराद को अपने चुंगल में फंसा कर लाखों रुपए हथिया लेते हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक गैंग का सरगुना दलाल नवाज और अली नामी अफराद खान बलोच नामी शख्स ASI दिलशाद नजमी के आलाकार हैं, जो अरसा दराज से दिलशाद नजमी के बरवक्त साथ होते हैं। खान बलोच सरगोदा शहर और गिरदोनवा में जना हराम कारी के अड्डों पर दलालों और फाहशा औरतों की पुष्ट पनाही करता है। शरीफुल निस्फ कारोबारी शहरियों की निशानदेही करके फाहशा खवातीन के ज़रिए चुंगल में फंसाता है। वाज़ा रहे कि जना हराम कारी की वारदातों की कार्रवाइयाँ तफ्तीशी अफसर दिलशाद नजमी की जेल में बनाकर शरीफुल निस्फ अशखास को फंसाया जाता है। कबल अजीज दिलशाद नजमी थाना कैंट सरगोदा, थाना साजिश शहीद सरगोदा, थाना सेटेलाइट टाउन सरगोदा में भी इसी किस्म के घिनौने जुराइम के झूठे वकूए बनाकर कई अफराद को गैंग की मुआवनत से लूट चुका है। मीडिया टीम की निशानदेही पर DSP सिटी शेख नासिर पेटी बंद भाई के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय शह देने में मसरूफ़ अमल है, जबकि दूसरी जानिब खान बलोच नामी शख्स जो ASI दिलशाद नजमी का आलाकार और सहूलतकार है। ASI दिलशाद नजमी इसके ज़रिए पैसों का लेन देन करता है, जिसकी निशानदेही मीडिया टीम ने की तो मीडिया टीम को संगीन नताइज की धमकियां भी दे चुका है, जिसकी रिकॉर्डिंग SHO फैक्ट्री एरिया, DSP सिटी सर्कल सरगोदा और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर DPO सरगोदा को भेजी जा चुकी हैं। मगर इसके बावजूद सरगोदा पुलिस के अफसरान की खामोशी मीडिया टीम को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करने के मुतरादिफ है। DPO सरगोदा, RPO सरगोदा और IG पंजाब से मामले का फिलफौर नोटिस लेने की अपील है। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाहिद अफजल खान की रिपोर्ट के मुताबिक DC मुल्तान मोहम्मद ताहिर भट्टू ने अचानक शुजाबाद का दौरा किया। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर कचर का बुरा हाल, 9 करोड़ का फंड जल्द दिया जाएगा। मुजफ्फर महल की अपग्रेडेशन में जल्द शुरू की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टू ने अचानक तहसील शुजाबाद में THQ अस्पताल, लैंड रिकॉर्डर सेंटर और मुजफ्फर महल का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने लैंड रिकॉर्डर सेंटर में शहरियों को दस्तयाब सहूलतों का जायज़ा लिया। उन्होंने काउंटर्स और अमले की तादाद में इजाफा करने का हुक्म सादिर फरमाया। शहरियों से अराजी लैंड रिकॉर्डर में गुफ्तगू की और मसाइल जानने के बाद इनको हल की हिदायत भी जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने अंदरून शुजाबाद में अनमोल तारीखी वर्सा मुजफ्फर महल का भी दौरा किया। शिकस्ता हाली की वजह से महल का दरवाज़ा न खुल सका। DC मुल्तान ने महल से बाहर खड़े होकर खिड़की से महल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी और मुतलका इदारों को शहर की तारीखी हैसियत की बहाली के इकदाम करने की हिदायत भी जारी की। यहाँ सवाल पैदा होता है कि मुजफ्फर महल और कदीमी किला बंदी फसील को तारीखी करार देते हुए तारीखी वर्सा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए जाने के फ़ैसले पर तो आज तक अमल दरामद ना हो सका। क्या DC मुल्तान क्या हुक्म पर मुतलका इदारे नींद से बेदार होंगे या नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहसील शुजाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना तरजीहात में शामिल है। म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद को मुकम्मल तरक्याती फ़ंड्स मुहैया कर देंगे। मुतलका महकमे को मुरम्मत तलब शराहों के पेज वर्क मुकम्मल करने का भी टास्क दे दिया गया है। उन्होंने एतराफ़ किया कि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। 9 करोड़ रुपए का फ़ंड जल्द दिया जाएगा। देर अजीज THQ अस्पताल शुजाबाद का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर को एडमिन ऑफिसर राव नबील ने बताया कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक जनवरी के आखिर तक टेंडर मुकम्मल हो जाएंगे। सियालकोट 2022 में होने वाले मुख्तलिफ नौइयत के जुराइम पर हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक ज़िला सियालकोट में मुखालफिन ने 250 अफराद को मौत के घाट उतार दिया।
नामालूम मुलजिमान 40 अफराद को कत्ल करके फरार हो गए। डाकुओं ने दौरान वारदात मुजामत पर 8 अफराद को कत्ल कर दिया। जिला भर में चोर डाकू राहजन पुलिस से आंख मचोली खेलते रहे। 7,236 वारदातों में डकैती की 25 वारदातें, राहजनी की 2,706 वाकयात रूनुमा हुए। 579 अफराद से डाकुओं ने मोटरसाइकिलें छीन ली। 3,804 शहरियों, कारोबारी मराकज और घरों के बाहर से मोटरसाइकिलें चोर ले उड़े। 7 मुख्तलिफ मकामात से डाकुओं ने राहगीरों से कीमती कारें छीन ली, जबकि 367 अफराद से राहजनों ने मोटरसाइकिलें छीन ली। जिला भर में नकब जनी की 1,197 वारदातें हुई। तमाम वारदातों में तकरीबन शहरी 1 अरब के मालो ज़र से महरूम हो गए। साल भर में ओबाश ने 38 कमसन बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया। 15 खवातीन गैंग रेप और 53 खवातीन रेप का शिकार हुई। ताम पुलिस 28,267 मुकदमात के 15,191 मुलजिमान में से सिर्फ 4,566 मुलजिमान को गिरफ्तार कर सकी है। सदर सर्कल सियालकोट क्राइम में 7,611 मुकदमात के साथ सरे फरिस्त रहा। सिटी सर्कल सियालकोट 7,132 मुकदमात के साथ दूसरे नंबर पर रहा। डस्का सर्कल 5,557 मुकदमात के साथ तीसरे नंबर पर। पसरवर सर्कल 4,531 मुकदमात के साथ चौथे नंबर पर, जबकि समड़ियाल सर्कल 3,043 मुकदमात के साथ 5वें नंबर पर रहा। जिला भर में बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ व हरास की फिजा कायम रही। पुलिस ने साल भर में 20,559 मुलजिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया। ताहम आला हकाम को अरसाल की गई रिपोर्ट में खवातीन और बच्चों के अगवा बराए तावान के मुकदमात का जिक्र न किया गया है। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक PP 238 बावल नगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा। TLP के नामजद उम्मीदवार PP 238 मियां अख्तर वट्टू साहब की अमीर बावल नगर सिटी सैयद मोहम्मद सादिक हुसैन शाह और नाज़िम आला फारूक नक्शबंदी, नायब नाज़िम आला हामिद बशीर वट्टू, नायब अमीर कासिम अली के हमरा पीर सैयद इरफान मोहसिन गिलानी साहब साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। पीर साहब ने इलेक्शन में तो TLP की भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और कहा TLP ही वाहिद सियासी जमात है जो पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। अब पाकिस्तान की आवाम की वाहिद उम्मीद TLP ही है।